हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 40 करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म का गिवन है और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का भी गिवन है, जहाँ पे जेड एज अ सोल ओनर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में एक्स और वाई पार्टनर है और ये लोग कैसे प्रॉफिट डिवाइड करते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। और इन दोनों का कैपिटल गिवन है तो हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म में एक्स और वाई पार्टनर है और ये इनका रेशियो क्या है, कैपिटल के हिसाब से है। देखो, एक्स और वाई ऑलरेडी पार्टनर है, तो जो रेशियो ऑलरेडी इनका अभी चल रहा है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का क्या होगा, कैपिटल के हिसाब से होगा। ये देखो, एक्स और वाई का कैपिटल कितना है, 15 और 5। तो 15:5, तो 15:5, तो होगा 3:1। अब नीचे देखो क्या लिखा है। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो जेड को एडमिट करेगा एज अ पार्टनर। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जेड को एडमिट करें एज अ पार्टनर, तो जेड क्या करेगा, अपना सारा एसेट और लाइबिलिटी हमारे हम पार्टनरशिप फर्म में लेकर आएगा एज अ कैपिटल बोलकर। ठीक है। तो यहाँ पे जेड एज अ सोल प्रोप्राइटर जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और वो एज अ पार्टनर अब वो काम करेगा पार्टनरशिप फर्म में। एक बार मैं फिर बोली हूँ, ध्यान से सुनो। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो जेड को एडमिट करेगा एज अ पार्टनर, तो जेड कैपिटल के तौर पे क्या लाएगा, अपने बिजनेस का सारा एसेट और लाइबिलिटी वो लेकर आएगा, हाँ या ना। अब क्योंकि वो सारा एसेट और लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में लेकर आया है, तो इसका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जेड का खत्म हो जाएगा और अब जेड एज अ पार्टनर काम करेगा पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है। अब न्यू रेशियो एक्स वाई जेड के बीच में क्या होगा, कैपिटल के हिसाब का होगा। यहाँ पे लिख लो कहीं पे। अब जो न्यू रेशियो होगा वो एक्स वाई और जेड तीनों का मिलाकर होगा और ये इनके कैपिटल के हिसाब का होगा। तो कैपिटल देख लेते हैं, एक्स वाई जेड का सम में कितना हो रहा है लास्ट में, उस हिसाब से फिर न्यू रेशियो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, और क्या देखो लिखा है, बिल्डिंग एप्रिसिएट होगा 15,000 से और प्रोविजन बनाना है 5%। बिल्डिंग 15,000 से एप्रिसिएट होगा। ये देखो, पार्टनरशिप फर्म के पास बिल्डिंग है, तो यहाँ पे बिल्डिंग 15,000 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा है। और अपने को प्रोविजन बनाना है। कौन से डेटा पे प्रोविजन बोला है, कुछ नहीं बोला, तो जितने भी डेटा है सब पे बनेंगे। मतलब इस पे भी 5% का प्रोविजन बनेगा और इस पे भी 5% का प्रोविजन बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? ओके। अब आगे देखो क्या लिखा है। गुडविल पार्टनरशिप फर्म का 10,000 है और सोल प्रोप्राइटर का 1,500 है और ये दोनों मेरे को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। देखो, गुडविल पार्टनरशिप फर्म का गुडविल कितना है, 10,000 है और इसको मेरे को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सोल प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर का गुडविल कितना है, 1,500 है और ये भी मेरे को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं और क्या लिखा है। स्टॉक 9,200 और 16,800 हो गया है फर्म और सोल प्रोप्राइटर का। फर्म का स्टॉक कितना हो गया, 9,200। फर्म का स्टॉक हो गया है 9,200 और सोल प्रोप्राइटर का कितना हो गया, 16,800। ऑटो सब में कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे मेरे को जेड का बुक क्लोज करना है और जर्नल एंट्री पास करना है फर्म के बुक में और इनका बैलेंस शीट वापस से बनाना है। देखो, जेड का बुक क्लोज करना है तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि जेड का बुक क्लोज करना है तो हम लोग कौन हुए, जेड हुए।
अब हम लोग सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमने अल्टीमेटली पार्टनरशिप फर्म को दिया क्या है, ठीक है। हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली मैंने कितना दिया है पार्टनरशिप फर्म को, ये अपने लोग डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड होगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी करके, हाँ या ना, ये मैंने पहले लास्ट सेशन में समझा दिया था। अच्छा, हम लोग क्या क्या देंगे ये डिसाइड करो पहले। हम लोग गुडविल दे देंगे अपना पार्टनरशिप फर्म को इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। देखो हम लोग पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर अब काम करेंगे, तो हम अपना सारा एसेट लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को दे देंगे अपना कैपिटल के फॉर्म, अपना कैपिटल बोलकर, ठीक है। तो हम लोग क्या दे देंगे? गुडविल दे देंगे। तो यहाँ पे लिखो गुडविल। हम लोग गुडविल कितना देंगे? ऐसे तो मेरी बुक में गुडविल 2000 है, हाँ या ना। पर गुडविल का अभी 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 गुडविल हमने ये वैल्यू किया और गुडविल हुआ 1500। देखो जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में से कुछ लेगा ना, तो वो ऑलवेज मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लेगा। अभी वैल्यू गुडविल का 1500 है, तो पार्टनरशिप फॉर्म लेगा उसको 1500 में। अब क्योंकि वो गुडविल 1500 में ले आया, तो हम उसको देंगे भी कितना में? 1500 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1500। फिर हम लोग स्टॉक दे देंगे अपना। स्टॉक कितने में लेंगे? 16,800 में। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, और इसको हम लोग कितने में देंगे? देखो मेरी बुक में रिकॉर्डेड तो 15,000 है, पर वो लेगा 16,800 में। तो 16,800 में देंगे। फिर हम लोग बिल रिसीवेबल अपना दे देंगे कितने में? कुछ नहीं बोला तो 5,000 में। तो बिल रिसीवेबल दे देंगे 5,000 में। और कौन सा एसेट है? डेटर। डेटर हम लोग दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटर। डेटा हम लोग कितने में दे हैं? देखो मेरी बुक में डेटा 6,000 है, पर वो पूरा का पूरा 6,000 में डेटा को नहीं लेगा। वो बोलेगा कि उसको लग रहा है कि 5% का प्रोविजन का जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में बैठे हो सकता है। तो वो डेटा पूरा का पूरा 6,000 में नहीं लेगा। वो डेटा 6,000 लिखेगा, तो इसके अगेंस्ट प्रोविजन भी बनेगा। तो कहेंगे माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट। 5% है, तो 6,000 का 5% करो, 300। इसको देखो मैं समझाती हूँ। हम लोग अपना डेटा दे देंगे पार्टनरशिप फर्म को अपना कैपिटल के तौर पे। वो लोग क्या कहेंगे? मेरा पूरा डेटा नहीं लेंगे, वो लोग प्रोविजन भी कंसिडर करेंगे। उनको लगता है कि 5% बैड डेट हो सकता है, तो वो लोग प्रोविजन भी लेंगे। वो लोग बोलेंगे कि आप 6,000 का डेटा दे रहे हो, पर मेरे को लग रहा है कि 300 का बैड डेट होगा। तो अल्टीमेटली वो लोग डेटा मेरा कितने में ले आए? 5,700 में, ठीक है। 6,000 लिखा है, तो उसके अगेंस्ट 300 का प्रोविजन भी बना देना है। तो अल्टीमेटली बुक में फिर डेटा कितने से रिफ्लेक्ट होगा? 5,700 से। और तो देखो मेरा कोई एसेट नहीं है, सारा एसेट मैंने दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अपना लाइबिलिटी भी पार्टनरशिप फर्म को दे देंगे, क्योंकि एसेट दिए तो वैसे लाइबिलिटी भी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने में देंगे? ये देखो क्रेडिटर कुछ नहीं बोला, तो 13,000 में दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 13,000। और लोन, ये लाइबिलिटी भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म को दे देंगे, तो माइनस लोन। एक चीज ध्यान रखना, हम लोग अपना पूरा बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को दे देंगे अपना कैपिटल बोलकर। जब भी हम लोग अपना बिजनेस किसी को दे रहे हैं कैपिटल बोलकर, बिजनेस दे रहे हो, तो बिजनेस में एसेट लाइबिलिटी दोनों होता है। तो दोनों ही हम लोग फिर पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं, एसेट भी दे रहे हैं और लाइबिलिटी भी दे रहे हैं। लोन कितने का है वैल्यू? लोन है 5,000, तो दे भी कितने में आए होंगे? 5,000। अब देखो सारा एसेट और लाइबिलिटी दे दिए, टोटल करो कितना होगा? 29,300। देखो टोटल मैंने 29,300 का उनको एसेट दिया है, पर उसके अगेंस्ट हम लोग उसको अपना लाइबिलिटी भी तो दिए हैं। तो अल्टीमेटली हमने उनको कितने का एसेट दिया वो माइनस करके निकाल लेंगे। अल्टीमेटली उनको मैंने 11,000 का एसेट दिया है, तो ये हो गया नेट एसेट टेकन ओवर। अल्टीमेटली मैंने उनको अपना 13,000 का एसेट, सॉरी 11,000 का एसेट दिया है। अच्छा, मैंने उनको 11,000 का एसेट दिया है, तो वो बदले में मेरे को कितना देंगे?
कुछ नहीं बोला तो वो मेरे को बदले में 11 का 11 ही दे देंगे। तो यही मेरा परचेस कंसिडरेशन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? ओके। यहाँ पे देखो अपने को लेजर बनाना है जेड को क्लोज करने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे जेड क्लोज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जेड अपना सारा एसेट और लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में लेकर आया है एज अ कैपिटल बोलकर। अब क्योंकि जेड सारा एसेट और लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में लेकर आया है, तो डेफिनेटली जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कोई भी बिजनेस जब भी बंद हो जाता है तो वो अपने बुक में क्या बनाता है, रियलाइजेशन। तो जेड की बुक में एक रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा ही। और क्या क्या अकाउंट है जो जेड के बुक में होगा? एक रियलाइजेशन होगा, और एक कैपिटल है तो एक कैपिटल अकाउंट होगा। और बाद बाकी मैं आपको करते समय समझा दूंगी। यहाँ पे देखो ऑलरेडी कैपिटल का वैल्यू गिवन है। ऑलरेडी कैपिटल का वैल्यू कितना है, 10,000, ये पहले लिख लो। एक तो रियलाइजेशन हम लोग बनाएंगे जो कि जर्नल के हिसाब से पोस्टिंग हो जाएगा। और एक कैपिटल अकाउंट भी मेरे को बनाना है। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, तो कैपिटल में पहले बैलेंस लिखो, 10,000। और ये बैलेंस है तो ये ऑलवेज बैलेंस बीडी बोल के होगा। यहाँ पे देखो क्रेडिटर लोन इन सब का लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, एक रियलाइजेशन और एक कैपिटल बनाते हैं, और एक दो लेजर वो सम के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ लेजर मांगा था, तो मैं आपको जर्नल भी सिखा देती हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होगा। देखो जेड तो खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है, तो वो अपना सारा एसेट क्या करेगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेगा। तो जर्नल क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। देखो जेड के पास क्या क्या एसेट है, जेड के पास गुडविल स्टॉक डेटर है, तो ये सब हो जाएगा। तो लिखो टू गुडविल, टू गुडविल। और फिर क्या होगा, टू स्टॉक, टू स्टॉक, टू बिल रिसीवेबल, और टू डेटर अकाउंट। ठीक है, कितना होगा? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, देखो पार्टनरशिप फॉर्म ने गुडविल 1500 में लिया था, हाँ या ना? यहाँ पे क्या है ना कि हमको इन सबको खत्म करना है। मेरे को इन सबको क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, जितने भी एसेट है मेरे को अपने बुक से खत्म करने हैं। मेरे बुक में एसेट इतने से रिकॉर्डेड है, तो इतने से अपने लोग इनको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो 2,000, 15,000, 2,000, 15,000, 5,000 और 6,000। तो कितना होगा, 28,000। ठीक है, डेट क्या होगा, वही 31 मार्च 2022 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना लाइबिलिटी भी खत्म करेंगे। पहले मैं सारा जर्नल करवा देती हूँ, फिर लेजर कर लेंगे। हमने सारा एसेट खत्म कर दिया, अब सारा लाइबिलिटी खत्म करेंगे। लाइबिलिटी में दो जन है, क्रेडिटर और लोन। लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर का होता है, खत्म करोगे तो डेबिट होगा। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, और ये रियलाइजेशन में खत्म होगा। क्रेडिटर कितना है देखो, क्रेडिटर 13 और 5 है, 13 और 5। ठीक है, हमने अभी तक एसेट खत्म कर दिया, लाइबिलिटी खत्म कर दिया। अब आपको याद है हम सारे एसेट और लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को दे दिए थे। तो अब हम लोग पार्टनरशिप फर्म से पैसा पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर एक्स एंड वाई को डेबिट करेंगे। उनसे हम कितना रुपया पाएंगे? देखो मैंने उनको 11,000 नेट एसेट दिया था, कितने में, 11 में दिया था। तो हम उनसे पाएंगे भी कितना, 11,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,000। और टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। हम लोग एसेट के बदले 11,000 रुपया पाएंगे। आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि दीदी हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म से तो पैसा पाएंगे, इसलिए मैंने पार्टनरशिप फॉर्म को डेबिट किया। और हमारे यहाँ से एसेट भी तो जाएगा, तो आपने टू एसेट नहीं लिखा। देखो एसेट ऑलरेडी रियलाइजेशन में आ चुका था, इसलिए एसेट की जगह मैंने रियलाइजेशन लिखा है। अब देखो हम लोग इनसे 11,000 पाएंगे ना, तो वो लोग मेरे को बदले में क्या दे रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं। तो लिखेंगे कैपिटल इन एक्स एंड वाई अकाउंट डेबिट, कितने का ओनरशिप देंगे, 11 का देंगे। देखो पहले हम लोग इनसे पैसा पा रहे थे, हाँ या ना?
जब देखो शुरुआत में हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा पा रहे थे, अब जैसे मेरे को पैसा या ओनरशिप मिल जाएगा तो फिर इनको हम लोग क्या करेंगे, बुक से हटा देंगे। डेबिट है, हटाओगे तो क्रेडिट होगा। तो टू पार्टनर्स इन एक्स एंड वाई अकाउंट कितना होगा, 11,000। ओके। अच्छा, ये ओनरशिप फाइनली किसको मिल जाएगा, ये जो ओनरशिप है फाइनली ओनर को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये फाइनली ओनर को मिल जाएगा तो ये भी फाइनली क्या हो जाएगा, खत्म। ये जो ओनरशिप है ये फाइनली किसको मिलेगा, ओनर को, तो ओनर को दे दो। तो फिर ये खत्म हो जाएगा, डेबिट है, खत्म करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और ओनर को दे रहे हो ना, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके। हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म से पाएंगे पैसा, उन्होंने मेरे को ओनरशिप दे दिया, और ये ओनरशिप मेरे को पता है कि फाइनली ओनर को मिलेगा, तो मैंने ओनर को दे दिया, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, ऐसा कोई एसेट या लाइबिलिटी है जो पार्टनरशिप फॉर्म बोला है कि हम नहीं लेंगे? ऐसा कोई एसेट या लाइबिलिटी नहीं है। मान लो कोई ऐसा एसेट या लाइबिलिटी होता जो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं ले रहा है, तो फिर वो ओनर ले लेगा, ठीक है या नहीं? और तो देखो कुछ नहीं है, अब हम लोग रियलाइजेशन को टैली करेंगे। इसको देखो हम लोग ऑयरली टैली कर लेते हैं रियलाइजेशन को। ये देखो हम लोग जानते हैं लॉस डेबिट, मतलब देखो लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। हाँ या ना? लॉस क्या होता है, डेबिट, और प्रॉफिट होता है क्रेडिट। अगर रियलाइजेशन डेबिट हुआ है कहीं पे तो समझ लेना ये लॉस है, अगर रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है कहीं पे तो समझ लेना कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो रियलाइजेशन पहले डेबिट हुआ है, इसका मतलब लॉस है। कैलकुलेटर में लिखो 28,000 माइनस में। फिर रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है मतलब प्रॉफिट, तो लिखो प्लस 18,000। फिर रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है 11 से, तो लिखो प्लस 11,000। और आगे कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1,000 का। अल्टीमेटली 1,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि हम लोग किसको दे देंगे, ओनर को दे देंगे। ओनर को अगर हम लोग प्रॉफिट देंगे तो ओनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा। कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, ज्यादा करोगे तो क्रेडिट होगा। तो फिर जर्नल क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट 1,000। और यूटिलाइजेशन का प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में डाल रहे हैं, तो यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,000, ठीक है। अच्छा और कुछ बाकी है क्या? पार्टनरशिप फर्म से पैसा पाएंगे, ओनरशिप मिल गया मेरे को, और ये ओनरशिप मैंने ओनर को दे दिया, रियलाइजेशन को टैली कर लिया, तो ये सम कंप्लीट है। अब सिर्फ पोस्टिंग करना बाकी है, तो पोस्टिंग कर लेते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, टू गुडविल टू स्टॉक टू बिल रिसीवेबल टू डेटर। ये यहाँ पे लिख लो, कितना वैल्यू होगा, इतना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ये एसेट अकाउंट इंडिविजुअल बनाने का जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल लाइबिलिटी अकाउंट बनाने का भी जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो बाई क्रेडिटर बाई लोन, बाई क्रेडिटर और बाई लोन अकाउंट। कितना होगा, बाई क्रेडिटर बाई लोन 13 और 5। फिर आगे देखो क्या है, फिर देखो पार्टनर एक्स वाई अकाउंट आपको बनाना होगा। पार्टनर एक्स वाई अकाउंट के डेबिट में लिखो 11,000। तो क्या था, देखो रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाई पार्टनर एक्स एंड वाई, बाई पार्टनर एक्स एंड वाई अकाउंट 11,000। फिर कैपिटल इन एक्स वाई अकाउंट बनाना होगा, उसके डेबिट में लिखेंगे 11,000। टू क्या होगा, एक बार जनरल चेक करो, टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई अकाउंट होगा। फिर पार्टनर
पार्टनर इन गलती से मैंने लिख दिया। पार्टनर एक्स वाई के क्रेडिट में लिखूं 11,000। बाई क्या होगा? बाई कैपिटल इन एक्स वाई, बाई कैपिटल इन एक्स एंड वाई अकाउंट। फिर कैपिटल के डेबिट में लिखो 11,000। कैपिटल के डेबिट में 11,000 टू कैपिटल इन एक्स वाई अकाउंट। फिर कैपिटल इन एक्स वाई के क्रेडिट में लिखो 11,000। कैपिटल इन एक्स वाई के क्रेडिट में 11,000। बाई क्या होगा ये देखो, बाई कैपिटल होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, यूटिलाइजेशन के डेबिट में 1,000 टू कैपिटल बोलकर। 1,000 डैश देके प्रॉफिट ऑन यूटिलाइजेशन। फिर कैपिटल के क्रेडिट में 1,000 बाय यूटिलाइजेशन बोलकर। अब ये सम कंप्लीट हो गया तो सब अपने आप ही टैली हो जाएगा। एक बार रियलाइजेशन देखो, अपने आप टैली हुआ है ये। ट्वेंटी नाइन, 29 और हमने क्या बनाया था, कैपिटल अकाउंट। ये देखो अपने आप टैली हुआ है। फिर पार्टनर एक्स वाई बनाया था, ये भी टैली हुआ है। कैपिटल इन एक्स वाई भी टैली हुआ है। तो सारे लेजर टैली हुए हुए हैं। और देखते हैं अपने को क्या करना है। अब अपने को जर्नल एंट्री पास करना है पार्टनरशिप फॉर्म में। देखो पार्टनरशिप फॉर्म क्या कर रहे हैं, कुछ एसेट को ये वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में दो चीज का जर्नल होगा। एक तो पार्टनरशिप फॉर्म खुद अपने एसेट को ये वैल्यू कर रहा है, और एक नया पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में। अपने को पता है कि ये वैल्यूशन न्यू पार्टनर के आने से पहले होता है। तो हम लोग पहले ये वैल्यूशन जो भी है सब कंप्लीट करते हैं, और फिर नया पार्टनर आएगा उसका फिर रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे क्या क्या ये वैल्यू कर रहा है। देखो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म 15,000 से बिल्डिंग को क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो इन दी बुक्स ऑफ फर्म यहाँ पे पहला जर्नल क्या होगा, वो बिल्डिंग को ज्यादा कर रहा है। तो जर्नल होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 टू ये वैल्यूशन अकाउंट 15,000, ठीक है नहीं। फिर नेक्स्ट देखो वो क्या कर रहा है, स्टॉक का वैल्यू 9200 लेगा पार्टनरशिप फर्म। तो 800 से स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। क्या मेरा बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखो एक न्यू पार्टनर आएगा और एक हम लोग एसेट वैल्यू करेंगे। हमको पता है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले ये वैल्यूशन होता है। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले ये वैल्यूशन का काम कर लो, तीन ही ये वैल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद न्यू पार्टनर आएगा उसका एंट्री हम लोग करेंगे। स्टॉक को हम लोग 9200 लेंगे। तो स्टॉक क्या होगा, 800 से कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जर्नल टू स्टॉक अकाउंट 800, और ये वैल्यूशन अकाउंट डेबिट 800। 31 मार्च ही होगा। पहले जर्नल कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से। फिर यहाँ पे देखो प्रोविजन बनाना है 5%। तो नेक्स्ट जर्नल होगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। 5% कितना होगा, 4,000 का 5% 200। तो यहाँ पे लिखो 200, और ये वैल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 200। 31 मार्च 2022। देखो ये वैल्यूशन का काम हो गया। अब इवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट होगा वो एक्स और वाई में डिवाइड होगा, तो वो भी कर लो।
सेम कॉन्सेप्ट, क्रेडिट है तो प्रॉफिट है, डेबिट है तो लॉस है। ये वैल्यूएशन डेबिट है, सॉरी ये वैल्यूएशन क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है। कैलकुलेटर में लिखो 15,000। ये वैल्यूएशन डेबिट है मतलब लॉस है, तो लिखो -800। ये वैल्यूएशन फिर से डेबिट हुआ है मतलब लॉस हुआ है, तो लिखो -200। तो 14,000 का अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि एक्स और वाई को हम लोग दे देंगे। ठीक है यानी कैसे देंगे, इनके कैपिटल में डाल देंगे। और तो इनका कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा। कैपिटल देखो, एक्स और वाई को हम लोग 14,000 का प्रॉफिट देंगे, कैसे देंगे, उनकी कैपिटल में डाल देंगे, तो कैपिटल हो गया ज्यादा। कैपिटल क्रेडिट होता है, ज्यादा करोगे तो क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट जर्नल होगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये वैल्यूएशन का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 14,000 डिवाइड करना है। एक्स और वाई का रेशियो क्या है, ये देखो एक्स और वाई का रेशियो है 3:1। ठीक है यानी, तो फिर ये जो 14,000 है ये 3:1 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन का काम कंप्लीट। अब न्यू पार्टनर क्या लेकर आया है, एसेट और लाइबिलिटी। ये देखो यहाँ पे न्यू पार्टनर क्या ला रहा है, ये देखो न्यू पार्टनर अल्टीमेटली अपने को यही तो दे रहा है, तो यही आएगा। तो देखो न्यू पार्टनर गुडविल लाया है 1,500 में, तो लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर गुडविल लाया है, गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा एक और चीज बाकी है क्या, सॉरी, ये देखो अभी गुडविल से मेरे को याद आया कि पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल भी दिखाएगा, हाँ या ना, क्योंकि ये गुडविल एक्स और वाई के एफर्ट से बना है, तो ये जेड के आने से पहले ये लोग गुडविल दिखाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल दिखाएगा। और ये गुडविल क्योंकि एक्स और वाई के एफर्ट से बना है, तो ये एक्स और वाई में ही रिकॉर्ड होगा। तो जेड के आने से पहले ये काम कर लेते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, इसको रिकॉर्ड करना था तो गुडविल डेबिट कर दिया। और ये क्योंकि एक्स और वाई के एफर्ट से हुआ है, तो ये एक्स और वाई में डिवाइड होगा, तो 2x और 2y। ओल्ड एज क्या था एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में रेशियो है 3:1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3:1। इधर होगा 7,500 2,500। ठीक है, अच्छा गुडविल और अब तो सब कुछ हो गया है और तो कुछ नहीं है। अब न्यू पार्टनर क्या लेकर आएगा, ये सब लेकर आएगा, गुडविल लाएगा वो, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,500 से। गुडविल अकाउंट डेबिट 1,500। और क्या लाएगा वो, स्टॉक लाएगा 16,800। स्टॉक अकाउंट डेबिट 16,800। बिल रिसीवेबल वो लेकर आएगा 5,000 का, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5,000। और वो क्या लेकर आएगा, डेटर लेकर आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिट। कितना डेटर डेबिट होगा, 6,000। और साथ में वो लाइबिलिटी भी तो लाया है ना, तो क्या क्या वो लेकर आया है, एक प्रोविजन बनाना होगा मेरे को 300 का। वो जो डेटर लाया है ना वो डाउटफुल डेटर है, ठीक है, तो इस पे अपने को 300 का प्रोविजन बनाना होगा, तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 300। और क्या लाया है, क्रेडिटर लाया है वो 13,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर 13,000। और एक वो लोन लेकर आएगा 5,000 का, तो टू लोन 5,000। ठीक है,
अब यहाँ पे टैली करना डिफरेंस तो आएगा, क्यों? क्योंकि वो लोग, क्योंकि जेड ये सारे एसेट लाइबिलिटी अपने कैपिटल के फॉर्म में लाया है, तो टू जेड्स कैपिटल तो होगा ही, ठीक है। जेड जेड एसेट और लाइबिलिटी लाया है अपने कैपिटल के फॉर्म में, तो टू जेड्स कैपिटल होगा। और ये 11,000 ही होगा, एक बार चेक कर लो, टैली करके भी देखना, 11,000 ही होगा। ठीक है। देखो जेड ना एसेट लाइबिलिटी लाया है अपने कैपिटल के फॉर्म में, तो डेफिनेटली टू जेड कैपिटल तो होगा ही। अगर आप भूल जाओगे ना तो देखना टू की तरफ ही डिफरेंस आएगा, तो आप समझ जाओगे कि कैपिटल आपने लिखना भूल गए। ठीक है। अच्छा, जेड क्या लाया है? कैपिटल के तौर पे गुड एसेट और लाइबिलिटी लाया है। और कुछ करना है क्या? आंसर नहीं, और तो कुछ करना नहीं है। उसको हम लोग कुछ देंगे नहीं, क्यों? क्या हम लोग जेड को कुछ देंगे क्या? जेड को हम लोग ओनरशिप देंगे, तो वो हमने दे ही दिया उसको ओनरशिप, ठीक है। और तो कुछ करना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सारे पार्टनर को इतना इतना कैपिटल रखना होगा, वैसा कोई झमेला नहीं है। तो ये सब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसमें बैलेंस शीट मेरे को बोला है बनाने, तो बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट यहाँ पे बना के रखा है मैंने। अच्छा, यहाँ पे आओ, सबसे पहले फॉर्म की तरफ। पहले फॉर्म में आपको पता है मे बुक में ये सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। देखो मे बुक में ना ऑलरेडी ये सब रिकॉर्डेड है। कौन सी चीजें रिकॉर्डेड है? ये सब, हाँ या ना? मेरा ऑलरेडी बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 25,000, हाँ या ना? तो मेरे बैलेंस शीट में ये सब ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अब जर्नल के बेसिस पे देख लेंगे कितना ज्यादा या कितना कम करना है। बिल्डिंग कितना है? 25,000, तो बिल्डिंग लिखो 25,000। मेरे को पता है कि बिल्डिंग में चेंजेस है, तो 25,000 को ब्रैकेट में रखना। स्टॉक है 10,000, तो स्टॉक लिखेंगे। अच्छा, गुडविल के लिए थोड़ा जगह रख देते, इधर लिखेंगे स्टॉक 10,000। और क्या था मेरे बैलेंस शीट में? बिल रिसीवेबल 5,000, हाँ या ना? क्या ये चीज आपको समझ में आया है? मेरे बुक में ऑलरेडी मेरा ऑलरेडी बैलेंस शीट है जिसमें मेरे पास ऑलरेडी एसेट है, तो जो ऑलरेडी एसेट है वो तो आपके बैलेंस शीट में आएंगे। अगर कोई चेंजेस होगा तो वो हम लोग जर्नल के थ्रू देख लेंगे। बिल रिसीवेबल 5,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल रिसीवेबल 5,000। फिर डेटर 4,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर 4,000। और क्या था मेरे बुक में? ऑलरेडी कैश इन हैंड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड, जो कि ऑलरेडी मेरे पास 2,000 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,000। और क्या था ऑलरेडी मेरे पास? ऑलरेडी देखो एक्स का कैपिटल था 15,000, हाँ या ना? तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो कैपिटल जो होगा ना, वो एक्स का होगा, वाई का होगा और जेड का भी होगा, हाँ या ना? एक्स का ऑलरेडी कैपिटल कितना है सब में? 15,000, तो यहाँ पे लिखो 15,000। ऑलरेडी कैपिटल 15,000, ठीक है। और क्या था? वाई का कैपिटल ऑलरेडी 5,000 था पार्टनरशिप फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखो ऑलरेडी 5,000। और यहाँ पे देखो क्रेडिटर था 26,000, ऑलरेडी क्रेडिटर 26,000 था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर 26, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे पता है? पार्टनर, अब हमने पार्टनरशिप फॉर्म में जर्नल पास किया था, उसके बेसिस पे अब हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखो बिल्डिंग डेबिट हुआ है, बिल्डिंग डेबिट हुआ है मतलब बिल्डिंग ज्यादा हुआ है, तो बिल्डिंग में प्लस करो 15,000, प्लस 15,000। उसके बाद क्या करेंगे? ये वैल्यूशन अकाउंट तो अल्टीमेटली खत्म हो जाता है, तो ये वैल्यूशन के बारे में नहीं सोचना है। स्टॉक देखो क्रेडिट हुआ है मतलब कम हुआ है 800 से, तो स्टॉक को 800 से कम कर दो, -800। फिर ये वैल्यूशन के बारे में नहीं सोचना है। प्रोविजन है, ये प्रोविजन मेरे को पता है डेटर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हाँ या ना? या आप लाइबिलिटी में भी इसको दिखा सकते हो। एक काम करते, लाइबिलिटी में दिखा देते। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है? 200, तो यहाँ पे लिखेंगे 200, ठीक है।
उसके बाद देखो ये वैल्यूशन खत्म हो जाता है, ये वैल्यूशन के बारे में मत सोचना। यहाँ पे देखो एक्स क्रेडिट हुआ है मतलब ज्यादा हुआ है, कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है, हुआ भी क्रेडिट ही है मतलब ज्यादा हुआ है। तो एक्स में लिखो +10,500, +10,500। फिर वाई में करो +3500, वाई में लिखेंगे +3500। अब यहाँ पे देखो गुडविल आएगा, गुडविल कितने का आएगा, 10,000 का आएगा। तो यहाँ पे लिखो गुडविल 10,000। फिर एक्स वापस से क्रेडिट हुआ है, तो एक्स और वाई दोनों को प्लस कर लो। एक्स को प्लस करेंगे 7,500 से, वाई को प्लस करेंगे 2,500 से। फिर यहाँ पे देखो गुडविल डेबिट हुआ है मतलब ज्यादा हुआ है, तो +1,500 लिखो। फिर स्टॉक 16,800 से डेबिट हुआ है मतलब ज्यादा हुआ है, तो स्टॉक में लिखो +16,800। बिल रिसीवेबल 5,000 से क्या हुआ है ज्यादा, तो यहाँ पे लिखो +5,000। फिर डेटर 6,000 से ज्यादा हुआ है, तो डेटर में लिखो +6,000। फिर प्रोविजन या तो डेटर से कम कर लो या तो उधर दिखा दो, ठीक है। एक बार मैं लाइबिलिटी वाला दिखा के कंप्लीट करा देती हूँ। फिर डेटर से कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगी। प्रोविजन +300 होगा, यहाँ पे लिखो +300। फिर क्रेडिटर 13,000 से ज्यादा होगा, तो क्रेडिटर में लिखो +13,000। फिर लोन 5,000 का आएगा, क्रेडिट है तो लाइबिलिटी में आएगा, लाइबिलिटी में लिखो लोन 5,000। कैपिटल 11,000 है, जेट में लिखो 11,000। और तो कुछ नहीं है, अब टोटल कर लो सबका। ये डायरेक्ट 2,000 लिख देते हैं। अब टैली कर लेते हैं, डेफिनेटली टैली करिएगा ये। ठीक है, तो ये सम कंप्लीट हुआ। अब प्रोविजन वाला बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि नहीं दीदी यही पे प्रोविजन दिखाना है। तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे डेटर, एक डिटेल का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। डेटर कितना लिखोगे, एक डिटेल का कॉलम भी हमको अकॉर्डिंगली बनाना होगा। अब क्या है कि डेटर कितना है, पहले 4,000 था, तो हम लोग लिखेंगे डेटर 4,000। फिर प्रोविजन क्या होता है, डेटर से माइनस होता है, तो लिखेंगे माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है या नहीं। प्रोविजन कितना आया था पहले वाले केस में, 200, तो 200। फिर नेक्स्ट टाइम डेटर 6,000 से ज्यादा हुआ तो +6,000। फिर प्रोविजन और 300 से ज्यादा आया तो 300, एक डिटेल का कॉलम बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 10,000, और इसका टोटल हो जाएगा 500।
तो फिर डेटा का टोटल आ जाएगा 9500, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10,000 फिर 500, तो अल्टीमेटली 9500 ही हो गया। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। बहुत ही लेंदी सम था ये। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर लेना।